आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्रवल्य में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और अति विशिष्ट, अति प्राचीन, अति प्रमाणित स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। आप लोगों ने जितने भी लोगों ने हमको मैसेज करके इस प्रकार के मंत्र की फरमाइश की थी, तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने आपसे बता रखा है कि मैं आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूं, सभी लोगों का मैसेज पढ़ता हूं। आप सभी लोगों की बातें मुझे बराबर ध्यान में रहती हैं। ठीक है, आपकी कैसे सेवा करनी है, आपका कैसा ध्यान रखना है, आपका कैसा ख्याल रखना है, वो सब मुझे मालूम है। बस समय की थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा एक ऐसा चैनल है कि देर आए दुरुस्त आए। हमने आपसे पहले भी बताया कि हम मनगढ़ंत कुछ भी नहीं देते हैं, जो प्रमाणित रहता है, ओरिजिनल चीज रहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम छल छिद्र करके नहीं देते कि मंत्र तो हमें मालूम है, लेकिन जो है उसमें काट छाट, उसमें नीचे वाली लाइन खत्म कर दें, कि कोई दोहाई काट दें, कोई वचन काट दें। ये काम हमारा नहीं है। हमारे गुरुदेव ने कभी ये सिखाया नहीं, न तो हम ये कभी जीवन में कर पाएंगे। ठीक है, हमारे बस की ये बात नहीं है कि हमारे पास है और हम छल छिद्र करके दें। हम पहले भी ज्योतिष सिखाते रहे, हमने कभी भी छल कपट करके नहीं सिखाया। और आज हम मंत्र अगर सिखा रहे हैं या दे रहे हैं, तो हम इसमें भी छल कपट नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पर आप लोग बीती लाइव का पूरा प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिए। जिसने मंत्रों का प्रयोग किया है, जिन्होंने अनुभव लिया है, जिनको अभी भी अनुभव हो रहा है, उन सबका अनुभव हमने वहां पर डाल दिया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो चलिए, आज का ये मंत्र प्रयोग कितना प्रभावशाली है, कितना उग्र है, आप लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग ये मंत्र देख लीजिए। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा, थंबनेल में पढ़ा, जी हाँ, ये वही मंत्र है, लवकुश बाण। रामचरित मानस का इतिहास, रामायण का इतिहास आप लोग जाकर के देख सकते हैं। रामायण में लवकुश को कोई नहीं हरा पाया। ठीक है, यहाँ तक कि अतुलित बलधामम भगवान श्री हनुमंत लाल जी को भी बंदिश बना लिया था अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने के लिए। ठीक है, जब वो मांगने आए तो उनको भी बंदिश बना दिया गया। लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया गया, शत्रुघ्न भरत जी को मूर्छित कर दिया गया। वाल्मीकि के इन दोनों शिष्यों ने न जाने कितना कमाल कर दिया, आप लोग सभी लोग जानते हैं। जो साक्षात माता शक्ति का पुत्र हो, यानी कि माता सीता जो शक्ति स्वरूपा है, उनका पुत्र हो, ये दोनों लोग उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र को हराना आसान बात नहीं है। ठीक है, तो ये उन्हीं का बाण है। इस मंत्र की खासियत यह है, इस मंत्र में राम भगवान का आशीर्वाद, लक्ष्मण जी का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद, वाल्मीकि मुनि का आशीर्वाद और लवकुश दोनों भाइयों की संपूर्ण शक्ति समाहित है इस मंत्र में। ये मंत्र बाण है, ये जो अस्त्र है आप लोगों को ये जो मिल रहा है, ये अस्त्र है, बाण अस्त्र समझ लीजिए। ठीक है, और इसका काम क्या है कि शक्तियों का गला काटने का इसका काम है। ये जब बाण चलता है तो जो सामने शक्ति रहती है, जो सामने तंत्र रहता है, उसको धड़ से अलग करने की ये शक्ति सामर्थ्य रखता है। ठीक है, ये वो बाण है। बहुत ही जो लोग तंत्रकाट करना चाहते हैं, तंत्रकाट में महारत हासिल करना चाहते हैं, या जो लोग तांत्रिकों से परेशान हैं, तंत्र से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, जो लोग हमको बार बार मैसेज कर रहे थे गुरुदेव कि हमें तांत्रिक बहुत परेशान कर रहा है, हम उसको जानते तो हैं लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, हमें रोज तंत्र मारता है। उन सभी लोगों के लिए किसी के दुकान पे तंत्र लगा दिया गया है, किसी के घर पे तंत्र लगा दिया गया है, घर पे शक्तियां छोड़ दी गई हैं, ऑफिस में शक्तियां छोड़ दी गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं आजकल, बहुत आसानी से लोग कर दे रहे हैं और ऐसे दुष्ट तांत्रिक पाप करने से डरते भी नहीं। ठीक है, किसी को भी अनावश्यक परेशान करने लगते हैं। तो चलिए, आज का ये मंत्र तो आप लोगों ने देख ही लिया, उसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। और कंठस्थ होना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपत विपत्त में हर जगह यह मंत्र काम आएगा। ठीक है, रोज काम आ सकता है, जीवन तक ये मंत्र काम आ सकता है, ऐसा मंत्र है ये। ठीक है, तो इस मंत्र का कहाँ कहाँ आप लोग काम लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को शक्तियों पर ले चलता हूँ। जब किसी के व्यक्ति के शरीर में शक्ति हो, चाहे पुरुष स्त्री किसी भी के शरीर में शक्ति हाजिर हो, उस समय आप लोग शक्ति हाजिर हो, उसके घर वालों को परेशान कर रहा हो, आप गए हो तो आपको भी चिंगाड़ रहा हो, बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा हो, डरा रहा हो, गालियां दे रहा हो। शक्तियां ये हरकतें करती हैं, माँ बहन की गालियां भी देती हैं, डराती भी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं।
बहुत केसों में तो ऐसा हो जाता है कि तांत्रिक जब जाते हैं उससे पहले ये शक्तियाँ गायब हो जाती हैं, लेकिन बहुत केसों में ऐसा होता है कि तांत्रिक को कमजोर समझ करके शक्तियाँ गालियाँ भी देती हैं। ठीक है, उनको सारा चीज़ पता रहता है कि इसका लेवल क्या है। तो आपको अगर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि तांत्रिक को देख करके भग ही जाती हैं। बहुत ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो तांत्रिकों का इंतजार करती हैं और आने के बाद गालियाँ भी देती हैं, वार भी करती हैं। उस समय आप लोगों को क्या करना है, शरीर का इसीलिए हम लोग बताते हैं कि शरीर सुरक्षा बंदिश करके ही तंत्र काट करना चाहिए। और आप एक शुद्ध सफल तांत्रिक बनना चाहते हैं तो रोज शरीर का सुरक्षा बंधन किया करें। सुबह आप सूर्योदय में उठें, स्नान ध्यान करके पहले शरीर सुरक्षा बंधन करें, पूजा पाठ बाद में, पहले शरीर का सुरक्षा बंधन होना तो ये चाहिए कि जो है सुबह भी शरीर का सुरक्षा बंधन करें और रात में सोने से पहले भी सुरक्षा बंधन करें। नियमतः अगर तंत्र का कार्य कर रहे हैं तो नियमतः ये करना चाहिए। लोग करते हैं, बड़े बड़े सिद्ध लोग, हम आपको वही परंपरा बता रहे हैं। तो रोज आप लोग जब शरीर सुरक्षा करके जाएंगे तो उस समय तंत्र काट करते समय आप लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब शक्तियां हाजिर होती हैं तो उस समय वैसे ही बुद्धि गायब हो जाती है। आज लोग समझते हैं कि हमको बहुत मंत्र याद है या हम बहुत कुछ याद करके जा रहे हैं, बहुत कुछ तो हमारे मोबाइल में है, या आप गलत फहमी में है। जब आप लोग शक्तियों के सामने आमना सामना आपका होता है, चाहे आप शमशान में शक्तियों के आमने सामने होवे या फिर आप जो है शरीर में जब शक्तियां हाजिर हो जाती हैं, अगर असली में शक्ति है तो आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। ये होता है, बहुत धैर्य रख करके और बहुत विनम्र होकर के उनको काटा जाता है, उनको भगाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को शक्तियों के बारे में बताता हूँ। जो लोग अपने परिवार के किसी व्यक्ति का तंत्र काट करना चाहते हैं या अपने यजमानी में किसी का तंत्र काट करना चाहते हैं, दोनों लोग इस मंत्र को याद किए रहें। ये मंत्र केवल 3 बार चलाना है, ठीक है। जिसके भी शरीर में शक्ति होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, भूत हो, प्रेत हो, जिन्न हो, जिन्नात हो, खबीज हो, चुड़ैल हो, परी हो, अप्सरा हो, मसान हो, कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो या छोटी से छोटी शक्ति हो, उससे मतलब नहीं है। केवल 3 बार, ठीक है। आप सबसे पहले सुरक्षा ताबीज अपना तैयार करके रखें। सुरक्षा ताबीज तुरंत पहनाया जाता है। जब शरीर में शक्ति हाजिर होगी, 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, 1 बार मंत्र पढ़ेंगे, दोबारा मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, दोबारा मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, शक्ति खत्म हो जाएगी, उसी समय खत्म हो जाएगी। और तुरंत आपको ताबीज पहनाना है, तुरंत, बिल्कुल लेट नहीं करना है। ताबीज पहना देंगे, वो रोगी हमेशा के लिए शक्ति मुक्त हो जाएगा। कोई भी बुरी से बुरी शक्ति अब उसको स्पर्श नहीं कर पाएगी। ताबीज कैसे बनाया जाता है हमने पहले ही वीडियो दे दिया है। या जो लोग यंत्र सीख रहे हैं, वो लोग जो है यंत्र विद्या में, तो उनको बहुत प्रकार के ताबीज सिखा दिए गए हैं। आप लोग हमारे कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड का सुरक्षा धागा सिद्ध करके तंत्र काट जब ये करेंगे, आप शक्ति हाजिर होगी, शक्ति तुरंत खंड खंड हो जाएगी, शक्ति उसका शरीर छोड़ करके भग जाएगी। और आप लोग उस समय ताबीज अगर आप बनाना चाहते हैं तो ताबीज बनाए रहें, नहीं तो शरीर का सुरक्षा धागा हमने बता दिया है, ठीक है। उसका शरीर सुरक्षित हो जाएगा, अब उसको शक्तियां परेशान नहीं करेंगी। हजारों किलोमीटर दूर से आप तंत्र काट करना चाहते हैं तो हजारों किलोमीटर दूर से आप क्या करें, आप पहले ही 2-4-10 दिन पहले आप लोग हमारे चैनल का सुरक्षा कवच, या अगर यंत्र विद्या सीख रहे हैं तो यंत्र विद्या में से कोई कवच सिद्ध करके भेजे रहें। और जिस दिन कवच पहुंचे या ताबीज पहुंचे शरीर सुरक्षा वाला, उसी दिन आप लोग फोन पर उस रोगी को जिसके शरीर में शक्ति हाजिर है, उसको या तो रस्सी से बांध लें या फिर 2-4 लोग पकड़ के करके रखें। उसके कान में ऐसे फोन लगवाएं जैसे हमने लगाया है, ऐसे फोन लगवा करके आप यहाँ से ऐसे फोन में फूंक मारेंगे और रोगी के कान में वो फूंक जानी चाहिए मोबाइल के माध्यम से। उसका तंत्र काट हो जाएगा, चाहे अमेरिका में बैठा हो। इसका प्रैक्टिकल आप लोग खुद करेंगे और प्रैक्टिकल का अनुभव जब आप लोगों को हो जाएगा तो आप अनुभव देने के लिए हमें खुद उतावले होंगे कि गुरुदेव ये हमारा अनुभव, ये ऐसा मंत्र है, कभी आजमा करके कभी भी देख सकते हैं। अभी वीडियो देख रहे हैं, तुरंत हमारा वीडियो बंद करिए। मंत्र और विधि आपको पता चल गई, 3 बार आपको करना है, 3 बार फूंक करके आपको ये क्रियाएं कर देनी है, तुरंत उसका तंत्र काट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये तो शक्तियों का हो गया। जिसको वशीकरण खिलाया गया है, मोहिनी खिलाया गया है, मारण खिलाया गया है, पुतला वगैरह खिलाया गया है, उसको क्या करना है, अगर पुतला वगैरह का आपको पता चल जाए, ठीक है, या पुतले की दिशा वगैरह कभी आपको पता चल जाए, तो उसकी भावना बना करके उस दिशा में अगर आप इस मंत्र को 3 बार फूंक मारेंगे तो आपका पुतला कट जाएगा, ठीक है। इसकी गारंटी हमारी है, ठीक है। पुतला कट जाएगा, पुतले से होने वाले जितने भी जो है दुष्प्रकोप हैं वो उसके शरीर में नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग क्या है, तांत्रिकों से परेशान है, ठीक है। तांत्रिकों से परेशान है कि मतलब तांत्रिक जब चाहता है तो बाण मारता है, मुठ मारता है, हांडी मारता है, नींबू वगैरह मारता है, कोई बुरी शक्तियां भेजता है। उसका एक समय होता है, 12 बजे रात को भेजना शुरू करेगा, सूर्यास्त के बाद भेजना शुरू करेगा, रात को 2 बजे भेजना शुरू करेगा। जिसके ऊपर तांत्रिक वार करता है तो उसका क्या करता है,
अगर जला रहा होगा तो जलेगा, चुभा रहा होगा तो चुभेगा, ठीक है। कहीं दर्द कराना चाह रहा होगा, कुछ हाथ पैर मोड़ रहा होगा तो उसका हाथ पैर दर्द करना शुरू करेगा, ऐठन होगा, ठीक है, उठ उठ करके भगेगा, नींद से जगेगा। ये सारी चीजें होती हैं। तांत्रिक जब परेशान करना चाहेगा तब होगा। उस समय आप लोगों को क्या करना है कि आपको जब पता रहे कि तांत्रिक इस दिशा में जो है इस दिशा से हमें वार कर रहा है, यानी कि तांत्रिक का घर या तांत्रिक का स्थान जिस भी दिशा में हो उस दिशा की तरफ मुंह करके आप लोग ऐसा करेंगे तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपका जो ये दर्द है या जो जलन है या जो चुभन है वो तो खत्म होगा ही, ठीक है। साथ ही साथ उसका किया हुआ उसके ऊपर पलटा भी जाएगा, ठीक है। ये वार उसी के ऊपर लगेगा तुरंत जा करके। ये इतना खतरनाक मंत्र है, ठीक है, तांत्रिक। और जब आप लोगों को जब पर्टिकुलर समय पता है कि हमें 12 बजे ही मारता है तो आप 12 बजे से पहले ही जो है मान लीजिए 8 बजे रात को मारता है या 12 बजे रात को ये परेशानियां शुरू होती हैं, उससे पहले ही आप लोग जो है तांत्रिक पे वार कर दिया करें और अपने शरीर को सुरक्षा मंत्रों से सुरक्षित कर लिया करें, ठीक है। ये होता है। और जब पुतला वगैरह काटना हो तो जब पुतला आपको मिल जाए, कहीं किसी के घर में हड्डी मिल जाए, ठीक है, कोई यंत्र जंत्र मिल जाए तो उस यंत्र जंत्र को काटने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया करें, ठीक है। कुछ ताबीज वगैरह ऐसा मिल जाता है, किसी के घर में हड्डी वगैरह मिल जाती है, जब आप लोग घर का तंत्र काट करने जाते हैं उस समय आप लोग 3 बार उस ताबीज पे, हड्डी पे या जो है पुतले पर ये सारी चीज़ें 3-3 बार फूंक मार करके उसको कहीं भी फेंक दें या गड़वा दें या शमशान में फेंकवा दें, उसके घर का अलाय वलाय खत्म हो जाएगा। किसी के घर में अगर बुरी शक्तियां अगर डामाडोल कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो 3 बार इसी मंत्र को जो है पढ़ करके पानी में या भस्म में या नींबू में 3 बार पढ़ करके घर के चारों तरफ घुमा करके और कहीं भी फेंक देंगे तो उसका जो है घर का तंत्र काट हो जाएगा। या 3 बार जल में पढ़ करके जल का छींटा पूरे घर में मार देंगे, घर का तंत्र काट हो जाएगा। उसके बाद घर सुरक्षित करने वाला ताबीज जिसको बनाना आता हो तो बना लें, या फिर भवन बंधन का हमने एक मंत्र दिया है केवल एस्ट्रो वर्ल्ड पर, वो जा करके उससे घर को कीलित कर लें, ठीक है। दोबारा शक्तियां उस घर में अब नहीं आएंगी। किसी के ऑफिस में अगर तंत्र लगाया गया तो ऑफिस में आप 3 बार इस जल को पढ़ करके छींटा मार दें, उसके बाद दुकान बंधन वाले से ताबीज वगैरह से कीलित कर दें, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको, भवन बंधन वाले से ही दुकान बंधन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस में भी यही क्रिया कर सकते हैं। जहां भी मतलब आप लोगों को तंत्र से परेशानी होती हो, ऐसा लगता हो कि हमारे ऊपर कुछ तंत्र है, तंत्र से जुड़ा हुआ कुछ है, तो आप लोग 3 बार इसको फूंक मारना है और आपका तंत्र कट जाएगा। इसको आप पानी में भी सिद्ध करके 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, नींबू में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, भस्म में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, सरसों में 3 बार अभिमंत्रित करके जहां भी छींट देंगे वहां पर जो है तंत्र काट हो जाएगा। जब आप रोगी के ऊपर शरीर में रोगी का तंत्र काट करने जाएंगे शक्तियों का, तो आपको न तो नींबू की जरूरत है, न तो जल की जरूरत है, न ही भस्म की जरूरत है। केवल 3 बार उसको इस तरफ देखते हुए फूंकना है। वो शक्ति कैसी भी कैसी होगी उस समय उसको शरीर छोड़ करके भागना पड़ेगा, क्योंकि ये मंत्र जो है, इस मंत्र की खासियत ये है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि लौकुश बाण का मतलब केवल एक बाण नहीं निकलेगा। ये जब बाण आप मारते हैं 3 बार जब आप संधान करते हैं तो ये सैकड़ों बाण से भी ज्यादा एक साथ संधान होता है। आप इस मंत्र को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि एक बाण नहीं निकलता है फिर आपके मुंह से, फिर आपके मुंह से कई बाण निकलता है। जब ऐसा होता है कि कभी कभी आप शमशान में जाते हैं तो आपको 10-20 शक्तियां एक साथ घेर लेती हैं, उस समय मात्र 3 बार ये मंत्र पढ़ करके फूंक मारना है, 10-20 शक्तियों का संहार होने लगेगा, ठीक है। किसी किसी के शरीर में ऐसा होता है कि कई शक्तियां रहती है, एक शरीर में 10 शक्ति, 20 शक्ति, 100 200 शक्ति, 1000 शक्ति तक हमारे गुरुदेव बताते हैं कि एक शरीर में रह सकती है, रहती है। उस समय आप लोग क्या करेंगे कि इसी मंत्र का जब प्रयोग करेंगे तो 10 दिशाओं से ये क्या है, ये जो मंत्र है 10 दिशाओं से बाणों की वर्षा करता है और उस समय वो सारी शक्तियां संहारक जो है संहारक अनुभव होने के कारण वो जगह वो स्थिति परिस्थिति छोड़ करके भगती हैं। ये वो मंत्र है, ये बहुत उग्र मंत्र है। हमारा मंत्र ये नहीं कि हमने कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, काट छाट करके कुछ जोड़ जाड़ करके इधर उधर मंत्र दे दिया। ओरिजिनल मंत्र है, प्रमाणित मंत्र है। हम कह तो रहे हैं दावे के साथ कि जब आप इस मंत्र का जिस दिन प्रयोग कर लेंगे, आप लोग अपना अनुभव देने के लिए आप लोगों के अंदर एक उत्साह होने लगेगा कि कब जल्दी से जल्दी अनुभव दे दें, ठीक है। ये वो मंत्र है, हर जगह काम आएगा। आप एकांत रास्ते में जा रहे हैं, शक्तियां आपको परेशान कर रही हैं, 3 बार मंत्र पढ़ करके फूंक मार दीजिए। आप शमशान में जा रहे हैं, शक्तियां आपको परेशान कर रही हैं, 3 बार मंत्र पढ़ करके फूंक मार दीजिए। कहीं भी किसी भी प्रकार से तांत्रिक आपको वार कर रहा है, 10 दिशाओं से तांत्रिक के ऊपर आप वार कर सकते हैं मात्र 3 बार ये मंत्र पढ़ करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र में न तो आमार जोड़ना है, न तो अमुकेर जोड़ना है, बस जैसा मंत्र है वैसा सीधे सीधे पढ़ते जाना है। और एक बात और बता दूं आपको,
आप इस मंत्र से किसी तांत्रिक पर वार भी कर सकते हैं। अगर आपको पहले ही पता है कि ये तांत्रिक हमारा दुश्मन है और हमसे दुश्मनी निकालना चाहता है, उसके ऊपर पहले से ही वार करना चाहते हैं, तो जिधर भी उसका आसन या उसका घर रहता हो, आपको पता हो कि इस दिशा में वो रहता है, आप उस पर वार करेंगे। अगर उसने शरीर सुरक्षा बंधन नहीं किया होगा, कोई ताबीज वगैरह नहीं पहना होगा, थोड़ी सी भी अगर लापरवाही उस तांत्रिक ने की होगी, तो आपका वार इस बाण से उसकी जान भी जा सकती है। ये इतना खतरनाक मंत्र है। ठीक है, कहने का अभिप्राय है कि ये सारी चीज़ें बंगाल में विलुप्त हैं और मेरे गुरुदेव की परंपरा से मैं दे पा रहा हूँ, उनके आशीर्वाद से मैं दे पा रहा हूँ। आप लोग ग्रहण करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने भटकना बंद कर दिया, इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए। आप सभी लोगों की मन मुताबिक चीज़ें मैं दे ही रहा हूँ। ठीक है, आप सभी लोगों की मन इच्छित चीज़ें मिल ही रही हैं। आप लोग सेवा करिए। और सबसे एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के शरीर में शक्तियाँ हैं, लेकिन आपके जाने पर वो शक्तियाँ भाग जाती हैं, आपके डर से भाग जाती हैं, उस समय आप लोग ये किया करें कि हाजिरी वाला जो हमने मंत्र दिया है, वो हाजिरी वाले मंत्र से पहले आप लोग हाजिरी करवाइए। शरीर में बिना हाजिरी के अगर आप ये मंत्र पढ़ेंगे, 3 बार मंत्र पढ़ करके सामने वाले रोगी की तरफ भावना बना करके फूंक मारेंगे, तो उसको नुकसान भी हो सकता है, कुछ आघात भी उसको लग सकता है। ठीक है, ये वो मंत्र है, इसलिए अनावश्यक मंत्र मत चलाए करें। बहुत लोग ये कहते हैं कि गुरुदेव आप मंत्र लिखित में देते हैं, बोल करके भी दीजिए। बंगाली मंत्र बोलने की परंपरा नहीं है। उसका कारण ये है कि बंगाली मंत्र जब भी आप अनावश्यक बोलेंगे, मंत्र काम करना बंद कर देगा, मंत्र काम ही नहीं करेगा, मंत्र कीलित हो जाता है अनावश्यक मंत्र बोलने से। ठीक है, बंगाल में परंपरा ना तो थी, ना तो है, ना तो कभी रहेगी। तो हमसे आप नई परंपरा बनाने की आप लोग गुहार न किया करें। ठीक है, बोला ही नहीं जाता है। आपको याद है, आप जब प्रयोग करते हैं तो आप उस समय खूब जोर जोर से बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। जोर जोर से बोलें या धीमे धीमे बोलें, काम उतने ही तेज करता है। लेकिन जब आपको आवश्यकता नहीं है तो आप लोग वाहवाही में किसी को ये दिखाने के लिए कि हमको 50 बंगाली मंत्र याद है, हमको 100 बंगाली मंत्र याद है, वाहवाही के चक्कर में आपने 50 बंगाली मंत्र जल्दी जल्दी सुना दिया, 50 मंत्र कीलित हो जाएंगे। उसके बाद आप चैनलों पे शिकायत करते घूमेंगे कि गुरुदेव हमारा मंत्र पहले तो काम करता था, अब तो काम ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब गुरुजी खराब है या उनके मंत्र ही खराब है। ठीक है, पहले काम करता था तो ठीक था, तब तक गुरुजी भी बढ़िया रहे और उनके मंत्र भी बढ़िया रहे। और आपके कर्म से, आपकी गलती से वो मंत्र काम करना बंद कर दिया तो चैनल बेकार है, गुरुजी बेकार है और उनका ज्ञान भी बेकार है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है किसी पर दोष मत लगाइए। आप लोग संयम से, नियम से, जो है पारंपरिक तरीके से आप लोग काम किया करें। अनावश्यक न तो आप काम करें, न तो अनावश्यक काम के लिए हमको प्रेरित करने की कोशिश करें। ठीक है, जो नियम है मैं वो नियम, कायदा, कानून सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, सारे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, और जिन लोगों को कुछ प्रश्न रहता है हमारे चैनल के किसी भी मंत्र से संबंधित, तो आप लोग हमारे YouTube लाइव से जुड़ा करें, उसमें प्रश्न किया करें। ठीक है, हम आपके प्रश्नों का, कमेंटों का उसमें उत्तर देंगे। ठीक है, आप लोग जो मैसेज करके मंत्रों के विषय में कुछ अगर प्रश्न करते हैं, वो सारे आप लोग हमसे YouTube लाइव में, जब भी हम लाइव करते हैं तो आप सभी लोगों को मैसेज जाता है, वीडियो जाता है, आप लोग उस समय तैयार रहा करें। YouTube लाइव में कमेंट करके हमसे प्रश्न किया करें, हम आप सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए, इतनी जानकारी पर्याप्त रही। और फिर हम ऐसे ही, अभी ये पहला बान गया है, अभी न जाने कितने अस्त्र शस्त्र आप लोगों को निःशुल्क प्राप्त होना है। आप लोगों का जीवन कैसे कैसे बदलेगा इस चैनल से जुड़ करके आप सभी लोगों को पता भी नहीं चलेगा। कब आप लोग भाग्यशाली होने लगे, कब आपका जीवन बदलने लगा, कब आपका जीवन सुधरने लगा, आप लोगों को एहसास भी नहीं होगा और सुधर जाएगा। और आप लोग हमें जो है आशीर्वाद दीजिए। आप लोग अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब किया करिए। इसलिए किया करिए क्योंकि न जाने किस घर में किस चीज़ की ज़रूरत है और गलत मंत्र या गलत विधि किसी के पास न पहुंच जाए। इससे अच्छा है कि शुद्ध विधि अगर आपको लगती है, सबसे पहले आप लोग इसका प्रयोग किया करें। प्रयोग करने से अगर आपको लाभ मिले तो अवश्य ही जो है इसको शेयर किया करें, दूसरों के पास भेजा करें। न जाने किस घर में आपका ये मंत्र भेजने से, ये वीडियो भेजने से उसका लाभ हो जाए और वो आपको दुआएं देने लगे, आपका पुण्य बढ़ाने लगे। ठीक है, तो ये सब काम आप लोग किया करें। फिर किसी मंत्रात्मक चर्चा से ऐसे ही जुड़ेंगे। अनुमति लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।